नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ने पूरी तरीके से आज आपको धोखा दे दिया है, अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर थी, आप सभी के साथ लेट नाइट वाली वीडियो में हम मार्केट की प्रिडिक्शन करते हैं, FIDS का डेटा, ग्लोबल क्यूज, ये सारी चीजें ही मैं कवर करता हूं। मार्केट को लेकर दिन के दौरान 3 वीडियोस आती हैं। पहली तो यही 10:30 बजे, फिर पोस्ट मार्केट बाजार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और शाम को अगर कोई इवेंट है तो क्या है, और एक आती है लेट नाइट जहां पे हम अगले दिन की प्रिडिक्शन करते हैं। कल प्रिडिक्शन में सिर्फ एक ही चीज थी कि डाउ जोन्स जो ट्रेड कर रहा है ना, फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर है। 50 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए या 50 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, हमें ऊपर ही खुलना है। ये व्यू क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन उसके बाद बाजार वही रेंज प्ले करेगा, 22,400 22,500, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है। मंथली तो है नहीं कि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होगी। वीकली क्लोजिंग में ज्यादातर कॉल राइटर पैसा बनाता है, और मंथली जो एक्सपायरी होती है उसमें कॉल राइटर्स जो है वो ज्यादातर ट्रैप होता है। आप नोटिस कर लेना, डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब वीकली और मंथली अगर आपको नहीं पता तो मैं सिंपल बता दूं, ये जो महीने का एंड होता है निफ्टी के लिए, मंथ है उसका लास्ट थर्सडे जो होता है वो मंथली क्लोजिंग कही जाती है, और उससे पहले के जो 3 थर्सडे होते हैं उसे हम वीकली क्लोजिंग कहते हैं। आज जो ट्रेड कर रहा है ये वीकली है, क्योंकि आज आपके लिए 4 अप्रैल है, कोई मंथ का लास्ट थर्सडे नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या बनानी है, उसको समझते हैं। पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट से कुछ भी संकेत नहीं थे, ये मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि हमारा व्यू यही था कि कोई बड़ा मूव आएगा अमेरिका में तो हमें संकेत लेने हैं। डाउ फ्यूचर्स से मॉर्निंग में संकेत लेंगे। तो अगर मैं अमेरिका की बात करूं पर्टिकुलरली, तो अमेरिका 43 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। नेस्डेक 1/4% ऊपर, तो ज्यादा कुछ तेजी आनी थी। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट, और रसल 2000 में तेजी थी आधे % की, और विक्स उनका 2% घटा है, जो कि पॉजिटिव मानूंगा मैं। डाउ फ्यूचर्स की बात करें, जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि डाउ फ्यूचर्स आपको देखने हैं। डाउ फ्यूचर्स 62 पॉइंट ऊपर है। सब कुछ तो ठीक है, फिर हमारा बाजार ऊपर से क्यों गिरा? तो अब इसका सही जवाब है, जब अमेरिका 2 दिन गिरा, क्या हम गिरे? नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे, किसी को नहीं पूछना। अब अमेरिका नॉर्मल दिख रहा है, हम लोग ऊपर खुल रहे हैं 150 पॉइंट, तो ये तो एकदम से ट्रैपिंग हुई ना, बिना बात के। अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या ये इंपॉर्टेंट है। 22,440 पे ट्रेड कर रहे हैं, 22,619 का आज हाई लगाया है, 22,619 का। 22,500 जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर खुले, उसके ऊपर गए और फिर नीचे आ रहे हैं। तो स्क्रीन पे ऊपर से गिरावट आई है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है जी। स्क्रीन खराब है, स्क्रीन अभी तक की खराब है। 10:08 का समय हो रहा है। एक बार पूरा ब्रॉडर मार्केट का अपडेट दे दूं, उसके बाद निफ्टी प्रेडिक्शन पे आएंगे। अभी निफ्टी 22,430, 2 पॉइंट लाल निशान में है। ऊपर से काउंट करूंगा तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स 73,900 पे है, अगर ऊपर से काउंट करूंगा तो 600 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप, सब हल्का हल्का ऊपर से नीचे ही आए हैं। मार्केट ब्रेथ स्टिल पॉजिटिव है, 1200 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 850 शेयर्स नेगेटिव है। एनएससी पे तो डेटा भी अभी तक अच्छा ही चल रहा है मार्केट ब्रेथ के हिसाब से। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर ये लीड कर रहा है मार्केट को। गिरावट को लीड कर रहा है फार्मा, FMCG, मीडिया। कल डाटा बताऊं तो FIIs 2200 करोड़ का बेच कर गए हैं, कल ही बता दिया था। DIIs 1100 करोड़ का लेकर गए हैं, कल बता दिया था। और फ्यूचर्स में 12,000 करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने, 12,000 करोड़ की। बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि ऑप्शंस में कल बाइंग आई है, 28,000 करोड़ की बाइंग, सेलिंग नहीं है। दैट मीन्स कोई है जो आपके लिए बाइंग कर रहा है, राइट नहीं कर रहा, खरीद रहा है। और जिस हिसाब से बाजार ऊपर से नीचे आया, ये लगता है पुट बाइंग है। सुबह सुबह तो उसे झटका मिला, लेकिन अभी वो नीचे बाजार को ड्रैग करा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो जो ये सारी चीजें दिख रही हैं, इसमें क्या करें क्या ना करें, इसको अगर मैं समझने की कोशिश करूं अपनी भाषा में, तो मेरे को लगता है 22,500 नहीं निकलने वाला। 22,500 रेजिस्टेंस के रूप में फेस करेंगे हम। निकल रहा है, बट हम उसके ऊपर क्लोजिंग आज 3:10 तक नहीं आएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, उतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं हूं। वहीं नेगेटिव साइड पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि 22,400 सपोर्ट लेवल है और वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए तो 22,350 मैक्सिमम, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में है तो उतनी दिक्कत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स लाल होता है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से मेरा मार्केट का प्रेडिक्शन है, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया। मेरे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि अभी मिक्स रुझान है तो कुछ ना करें, आज की एक्सपायरी बेकार जाने दें, छोड़ दें, ये बेटर हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए भरपूर है। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आता हूं, तो KEC ऑर्डर विनिंग्स के दम पर 14% भाग रहा है। गेल, GAEL वाला, गुजरात अंबुजा, हमारा फेवरेट स्टॉक,
टेक्सटाइल सेगमेंट से 9% ऊपर है। केमिकल से एल्कली एमाइंस आज 8% भाग रहा है। जुबलिएंट फार्मा 6.5%। आवास फाइनेंशियल में भी बढ़िया तेजी है। एंजल वन का शेयर आज 3% टूटा है। हमारा फेवरेट स्टॉक है और मैंने आपके साथ निचले स्तर से रिकमेंड किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सीजीसीएल आपके लिए 5% टूटा है। डेटा पैटर्न्स में गिरावट है। रेडिंगटन और जेएसएल में हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मुबारक हो सबको एचडीएफसी बैंक पे भरोसा करने वालों को, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अकेले ही मार्केट को खींचने की कोशिश कर रहा है। 2% रैली कर रहा है आज। बाकी देखें तो कहीं कुछ ऐसा खास ट्रिगर है नहीं। निफ्टी की बात करूं तो 35 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव है। लीड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस, केवल 1% नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प, ग्रेजियम, सनफार्मा कुछ लाल निशान वाले स्टॉक हैं ये। और लीडरशिप आ रही है तेजी की एनटीपीसी से 2.5% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर है। पावर ग्रिड, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए बढ़िया कर रहे हैं। खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और पर्टिकुलरली स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।